सहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावाञ्छिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टता स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्राकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। हरे कृष्णा माता जी। हो गया सबका। सदृशं चेष्टते संशयः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक है? मैंने नहीं किया है। अच्छा, श्लोक संख्या 33 है माता जी, तीसरे अध्याय का। 33 है। हाँ ठीक है जी, कर माता सकते जी। हैं हरे आप, अभी पढ़ कृष्णा। लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते संशया प्रकृते तेजज्ञाननुना अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। शब्दार्थ सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है स्वस्यः ये अपने बिल्कुल ऐड हो गया, प्रकृति मैसेज पहुंच गया गुणों होगा। से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। और तो सकूं ज्ञानी पढ़ना। पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि ज्ञानी पुरुष जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जितने जो भी प्राणी होते हैं, हम मनुष्य ही क्यों ना हो, हम मनुष्य भी और जानवर, हर जो भी प्राणी होता है वो तीनों गुणों से ही प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। जिस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, उसी प्रकार वो अपनी उन तीनों प्रकृति से बंधा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ 3 गुण कौन से होते हैं हमारे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन्हीं के अनुसार हर जो प्राणी है वो उसके प्रकार कार्य करता है। जैसे कि शेर है, उसका स्वभाव कैसा होता है कि तामसिक होता है, कि वो मांस खाता है और जानवरों को मारता है। तो प्रकृति से उसे ऐसे ही गुण प्राप्त हुए हैं। और दूसरी तरफ जो हिरण है या फिर गाय है, वो घास खाते हैं, तो फिर उनकी वो इस प्रकार की प्रकृति जो है वो उस तरीके की प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। तो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की दिव्य पद पर स्थित हुए बिना, कृष्ण भक्ति में लीन हुए बिना ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, इनके प्रभाव से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। तीनों गुणों से मुक्त होकर त्रिगुणातीत होना और विशुद्ध सत्व गुण में जो है इंसान बिना कृष्ण भक्ति से नहीं जा सकता। जब तक हम सत्व, तमस, रजोगुण से मुक्त नहीं हो जाते, तो ये सिर्फ कृष्ण भावनामृत से ही जो है संभव हो सकता है कि हम इन तीनों गुणों से दूर रहें, भगवान का भक्त बनकर और उनकी भक्ति करके। जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। जैसे कि सांसारिक धरातल पर मतलब कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन केवल सिद्धांतिक ज्ञान मतलब कि उनको ये पता है कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। केवल इतना ही जानकर वह माया से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम जब तक हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेंगे, भगवान की भक्ति में लीन नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, उनके संपूर्ण कृष्ण भक्ति में नहीं रहेंगे, तब तक इन सब से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान से बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों से अधीन रहते हैं। तो ऐसे कई सारे तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जिनको जो वो मानते हैं कि हाँ, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, बड़े बड़े गुरु हैं, केवल उनको रूखा सूखा ही ज्ञान होता है, वो माया से मुक्त पूरी तरीके से नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन नहीं होते पूरी तरीके से, उन्हें जानकारी ही नहीं होती कृष्ण भक्ति के बारे में, और उन्हें उन सब से दूर रहने के लिए पूरा कृष्ण भावनामृत में लीन होना पड़ेगा। तो चाहे वो कितना ही बड़े आध्यात्मवादी क्यों ना हो, जो कि अपने ज्ञान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है पूर्णतः प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए होते हैं, तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है, जो कि उससे बिना कृष्ण भावनामृत हुए वो इन तीनों से मुक्त हो पाना जो है उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं रावण का, जो कि संपूर्ण ज्ञानी मानते हैं कि उन्हें मतलब उन्होंने शिव पुराण में मतलब इतने अच्छे से कथन किया है, कितने संपूर्ण ज्ञानी मानते हैं उनको, लेकिन सबको पता है कि उन्होंने कैसे छल से भगवान के साथ कैसे किया था। तो ये सब क्योंकि वो भौतिक प्रकृति से बंधे हुए थे, जबकि उन्हें बहुत बड़ा अध्यात्मवादी माना जाता है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में ही रहता है। तो कितनी ही उसके पास कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितनी ही उसको ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वो भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण
वो हमेशा बंधा ही रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के कारण करने में संलग्न क्यों ना रहे। नियत कर्म होते हैं हमारे जो कि सांसारिक कार्य होते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। तो कृष्ण भावनामृत इसे भौतिक सांसारिक कार्यों के बंधन से छूटने में जो है हेल्प करती है, मदद करती है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम से प्रभुपाद जी दूसरे एक विषय में बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आप कृष्ण भावना भावित होकर और अपने पूरे परिवार को छोड़ दे अचानक से, और कि नहीं हम तो सिर्फ भक्ति ही करेंगे, और अपने जो आपके जो रोजाना वाले कार्य हैं आप उनको छोड़ दे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर पूरा ही परिवार को छोड़कर एकदम से ही अलग हो जाए कि हम तो भगवान में ही लीन रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। जब तक आपको पूर्णतः बिल्कुल ही आप कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं हो जाए, या फिर आपके गुरु जब खुद से ना कहे कि हाँ ठीक है अब आप पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, तो उसके बिना नियत कर्मों को परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी ना कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। तो फिर पूर्णतः अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार की या फिर बच्चों की या फिर किसी भी की ऐसे ही अचानक से कि भाई मैं तो कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, तो फिर अपने परिवार वगैरह सब छोड़कर मंदिर में बैठ जाना, साधु बन जाना, तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। बल्कि अच्छा तो ये होगा कि हम अपना कार्य भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की जिम्मेदारियां क्यों ना हो, परिवार से रिलेटेड हो या फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो फिर सबसे श्रेष्ठ यही रहेगा कि हम अपना कार्य भी कर रहे हैं और कृष्ण भावना भावित भी रह रहे हैं। जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरा भक्ति में ज्यादा मन कर रहा है तो फिर मैं अपनी सब पढ़ाई वगैरह सब छोड़कर मंदिर में जाके बैठ जाऊं और कि नहीं मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है। नहीं, जबकि आप अपना कार्य भी पूरा करो जो कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, और साथ साथ में भगवान जी का ध्यान भी करो, उनका जाप भी करो, कीर्तन भी करो, तो फिर उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं इसमें। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो इस प्रकार जो माया का जो बंधन है जिससे हम जो तीनों गुणों से जो बंधे हुए हैं उससे मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। श्लोक 34। इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमाञ्छत्यो हास्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। और कोई माता जी श्लोक दोहराना चाहती है तो। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 34। इंद्रियाश अर्थो रागो देशो व्यवस्थितो तयोरन्वशमागच्छतो हास्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योरन्वशमागच्छतो हास्य परिपथितो। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ जी, माता हरे कृष्णा प्रणाम। श्लोक संख्या 34। इंद्रिय से अर्थे
रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम् आगच्छन्ते तो हि अस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 34। इंद्रिया अर्थे राग दिवेशो व्यवस्थितो तर्यानैव वंशम् आगच्छतो हि अस्य परिपन्थो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोरनवसम् अगच्छतो हास्ते परिपन्थिनो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। इंद्रिय से इंद्रियस्थाते राग द्वेषी वैस्थितो तयोन्वशमगच्छतो हास्य परिपथिनो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हो गया सबका। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो माता जी आपका व्यवस्थितो। म्यूट है। अच्छा ध्यान नहीं करा माता जी, भूल गई मैं इसको। ठीक है, भी पढ़ती हूँ। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ त्योर्न वशमा गच्छेतो हास्य परिपंथितो पंथिनो। ठीक है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। शब्दार्थ इंद्रियस्य इंद्रियों का इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग, आसक्ति, द्वेषो तथा विरक्ति व्यवस्थितो नियमों के अधीन स्थित त्यो उनके न कभी नहीं वश्म नियंत्रण में अगच्छित आना चाहिए, तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनो अवरोधक। अनुवाद प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष में वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम जो प्रत्येक इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं तथा उसके विषय से संबंधित जो हर एक जो इंद्रियां होती है उनके कुछ विषय होते हैं। जैसे कि हमारी आंखों का हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि आंखों का क्या है कि उसका विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, हमारी जो जीव है उसका विषय है चखना और बोलना। तो इन विषयों से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। राग और द्वेष, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, मोह, और दूसरी तरफ द्वेष का मतलब होता है नफरत, घृणा, उसका ही ऑपोजिट वर्ड। तो हर एक जो भी इंद्रियां होती है उनके विषय होते हैं और उन्हीं विषयों से संबंधित राग और द्वेष होते हैं। तो राग और द्वेष के भी नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो मनुष्य को इन इंद्रियों के जो राग और द्वेष हैं, अच्छा लगना और बुरा लगना, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि हमारी आंखें जो हैं, या फिर हम जीवा को उदाहरण ले सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है। कुछ चीज़ जो होती है हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ जो है हमें खाने में बहुत बुरी लगती हैं। तो ये एक राग हो गया और एक द्वेष हो गया जीवा का। तो फिर हमें इस राग और द्वेष के वशीभूत, इनके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि ये जो मतलब बंध जाना एक तरह से, इन सब में बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अवरोधक है। ये आपके आत्म साक्षात के जो रास्ता है उसको रोक सकती है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं
वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं कृष्ण के, वे स्वभाव में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत में झिझकते हैं। तो फिर उनका जो स्वभाव होता है, उनकी जो भौतिक भौतिक जो हमारे आसपास की जो हमारा जो जहाँ पर हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, इनकी इंद्रिय तृप्ति से वो लोग जो है वो झिझकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आकर्षित करती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई चीज़ हो, तो फिर वो उसकी इंद्रिय तृप्ति से उसके कंट्रोल में आने से झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ऐसी भावना ना हो, जैसे कि हम लोग हैं, हम जो अभी मतलब मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि जो नए अभी जो भक्त हैं, जिनको ज्यादा नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, तो फिर जिनकी ऐसी भावना है, उन्हें शास्त्रों के यम और नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। जो अनियंत्रित मतलब हमारे नियंत्रण में जो इंद्रियां नहीं होती, तो उनका भोग करना भौतिक बंधन का ही कारण है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। लेकिन जो भी शास्त्रों के नियमों का पालन कर, जैसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, उनके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, कि हमें किसी भी एक ही चीज से लगाव नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई खाने की चीज हो या फिर कोई भी चीज हो, हमें उसके पूरे कंट्रोल में नहीं आना है, उसके बंधन में नहीं फंसना है, तो वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। तो जो इन नियमों का पालन करता है, वो इन इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीवों के लिए आवश्यक है और विवाह संबंधित के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि फॉरेनर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जो विदेशी जो लोग होते हैं, उनको यौन सुख बद्ध जीवों के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। तो फिर जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि जो विदेशी लोग हैं, विदेशी क्यों हमारे आसपास, बल्कि अब भारत में भी ऐसा होने लगा है कि एक से अधिक लोगों की तरफ लोग जो है वो आकर्षित होते हैं, स्त्री हो फिर चाहे कोई पुरुष हो। लेकिन ये सब क्या है, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है कि जो मनुष्य को जो है एक स्त्री से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाना जो है वो अच्छा नहीं है, वो उसे वर्जित करना चाहिए। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्गों में बाधक होंगी। तो इन प्रवृत्तियों को, ये जो आदतें हैं, इनको दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो है वो बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। तो फिर जब तक हम ये समझते हैं कि ये भौतिक शरीर रहता है और हम पूरे भौतिक कार्यों से बंधे हुए होते हैं, तब तक जो शरीर की आवश्यकता जो होती हैं, वो यम और नियमों के आसपास घूमती रहती हैं और पूर्णतः उनकी छूट दी जाती है कि ठीक है, ये हमारा भौतिक शरीर है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी से आकर्षित होना हो या फिर किसी भी एक चीज में लगे रहना हो, चाहे वो चीज बुरी ही क्यों ना हो। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसी जो छूटें दी जाती हैं, इनके नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति है, उनका अभ्यास भी जो है उसको खराब कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को इतनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि
सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर इसका हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि हमें पता है कि कोई भी अगर जैसे कि हम एक राष्ट्रपति भवन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमें पता है कि ये मार्ग जो है, हमें पता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, ये कब यहाँ पर कोई खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चांस रहते हैं कि कोई बाहर से कोई इंसान आ जाए, कोई भी टेररिस्ट आ जाए, तो फिर ऐसा नहीं है कि पूरी ही सेफ्टी चल रही है, तो फिर कभी यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। तो फिर इसी प्रकार कोई अ, भले ही कितनी भी सावधानियाँ देखभाल क्यों ना हो जाए, किंतु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। इसी प्रकार भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती हैं। दीर्घकाल मतलब हर जन्म में। तो फिर जैसे भौतिक संगति के कारण अलग-अलग काल में से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती हैं। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावनाएं बनी रहती हैं। हम कितना ही इंद्रिय भोग से ऐसे समझे कि हम तो बिल्कुल इंद्रियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुमराह की भावना रहती है, संभावना जो है वो बनी रहती है। तो हमें उस चीज से बचना है। अतः सही प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए कोई भी आसक्ति से बचना चाहिए। तो फिर हमें कोई भी प्रकार की इंद्रिय भोग हो, उनकी आसक्ति से, उनकी आदतों से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना भावित ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो सकती है। लेकिन सिर्फ कृष्ण भावना भावित और कृष्ण की भक्ति से ही ऐसी इंद्रिय भोग की और इंद्रियों से जुड़ी रहने की और उनकी आदतों से घिरे रहने की और से हम मुक्त हो सकते हैं, सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति कर कर। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। तो फिर मनुष्य को अपना एक दृढ़ निश्चय और अपना एक इस तरीके से अपना मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अवस्था क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे कृष्ण भावनामृत से विरक्त या दूर होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। समस्त प्रकार की इंद्रियां आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना ही है। तो समस्त हर एक इंद्रिया जो है और उसके विषय जो है, उनसे मुक्ति का उद्देश्य यही है लास्ट में कि कृष्ण भक्ति में स्थिर होना। इसलिए इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी ने मुस्कान इतने वाली अच्छे आपने से बहुत अच्छे श्लोका से को समझाया, समझाया। आपका बहुत बहुत माता जी जो धन्यवाद। है काफी बिजी हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रही हैं और भक्ति को भी जो है जितना उनसे हो पा रहा है उसमें भी समय दे रही हैं। नहीं तो जो आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ क्या कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम पढ़ाई करें कि भक्ति करें। लेकिन माता जी से हम सीख सकते हैं कि वो दोनों कार्य कर रही हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, अपनी घर में भी समय दे रही हैं और यहाँ भक्ति में भी जितना उनसे हो पा रहा है वो भी कर रही हैं। तो इन्होंने कितना अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान माता जी आपका। तो इसमें माता जी ने जैसे कि आप सबको समझ आ ही गया है, इसमें समझाया कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जितने भी जो भी ज्ञानी पुरुष हैं अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति यानी हमारा स्वभाव। तो सबका जो है अपना अपना स्वभाव होता है, क्योंकि सभी जो है हम जितने भी जीव हैं सब तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो उन गुणों के अनुसार ही, अपने स्वभाव के अनुसार ही हम जो है कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो तीनों गुणों से जो प्राप्त है, जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है उसी का अनुसरण करते हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, यानी दमन से कोई जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि इसमें शोभरी मुनि का उदाहरण दिया जाता है कि शोभरी मुनि ने जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहा, तो क्या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाया? नहीं कर पाया। 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी शोभरी मुनि फिर से जो है इंद्रियों के वश में हो गया। उसने
एक मछली को संभोग करते हुए देख लिया और तब से उसके मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी शादी की और इतने सारे बच्चे उत्पन्न हुए और फिर उसी में लगे रहे। उसके बाद जाके फिर दोबारा से वो भक्ति में लगे थे, जब जाके उनका उद्धार हुआ था। तो यानी हम इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि चलो अब हम भक्ति में आ गए, अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जबरदस्ती किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हम उनको कुछ जबरदस्ती को कार्य करने को कहेंगे तो क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। एक बार चलो जबरदस्ती मुंह बना के कर लिया, लेकिन दोबारा फिर वो उसको नहीं करेंगे। लेकिन वो जब धीरे धीरे अपना, जब उनकी इच्छा होती है या एक दूसरे को देखते हैं तो धीरे धीरे भक्ति में जुड़ते हैं, तो वो फिर अच्छे से कार्य करते हैं। तो जबरदस्ती हम किसी को भी कोई भी कार्य नहीं करवा पाते। तो ऐसे ही भक्ति है, जब तक हम धीरे धीरे भक्ति में स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। और हम सोचेंगे आज हम किसी ने हमें बोला कि भक्ति करो, और हम सोचते हैं भाई ठीक है मैं तो भक्ति करता हूँ, 16 माला करने लग जाऊं और मैं सारे नियम फॉलो करने लग जाऊं, थोड़े दिन बाद पूछते हैं कि वो भक्त कहाँ गया, वो गायब भी हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें धीरे 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 जो है भक्ति में जुड़ना है, अच्छे से इसको करने का प्रयास करना है। फिर जैसे इसमें एक लाइन आई थी कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है ना। दिखने में वो इतना विद्वान लगता है कि बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन वो क्या है, वो भौतिक बंधन से जो है बंधा रहता है, माया के बंधन में वो बंधा हुआ है। जैसे कि माता जी ने उदाहरण दिया रावण का। तो रावण कितना बड़ा विद्वान था, सब कहते थे बहुत बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन उसके गुण कैसे थे? वो दूसरों की स्त्रियों पर नजर डालता था। सीता माता को उन्होंने अपहरण किया था, तो सारे कार्य ऐसे करता था वो। और जैसे ही हम हिरण्याक्ष का उदाहरण ले सकते हैं, हिरण्यकशिपु का उदाहरण ले सकते हैं। तो हिरण्याक्ष जो है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। तो जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, वराह देव ने उनका वध किया था, जो वराह अवतार थे भगवान के, हिरण्याक्ष का। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हिरण्यकशिपु इतना विद्वान था, तो हिरण्यकशिपु उनकी पत्नी को और अपनी माँ को सांत्वना देता है, उनको भक्ति के बारे में ज्ञान देता है, आत्मा के बारे में ज्ञान देता है कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मृत्यु नहीं हुई। हमारा भाई चला गया लेकिन उसकी आत्मा तो अभी भी है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो शरीर की मृत्यु हुई है। तो मतलब इस प्रकार से उनको ज्ञान देता कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो इतना शोक मत कीजिए, वो जो है कभी नहीं मर सकता। इस प्रकार से उनको ज्ञान की बातें बता के इतना समझाते। तो इससे देखने से पता कितना कितना विद्वान है वो, कितना उसको ज्ञान है। और वास्तव में उनको ज्ञान था, लेकिन वो माया के बंधन से भी बंधे हुए थे। उन्होंने तपस्या की, किस लिए तपस्या की? सिर्फ मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, हिरण्यकशिपु ने। और इसलिए वो प्रहलाद महाराज जो उनके पुत्र थे, उनको बार बार जो है टॉर्चर करते रहते थे कि तुम जो है मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, विष्णु की भक्ति मत करो। यानी कहीं ना कहीं उन्हें विष्णु से डर भी लग रहा था, और ये दिखा रहे थे कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूं तो मेरी ही भक्ति करो। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे वो भगवान के भक्त थे, तो वो अपने पिता को समझाने का प्रयास करते, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और एक दिन नरसिंह अवतार जब भगवान ने लिया तो उनका वध कर दिया। तो इसी प्रकार से हम सब क्या है, भगवान की जो माया है हम उससे बंधे हुए हैं। लेकिन जो माया का प्रभाव है कब कम होगा? जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे। जैसे कि इसमें जो श्लोक आया है, भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं 7.14। तो 7.14 श्लोक है वो है, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपदंते माया में तम तरंती ते। यानी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाले इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, क्योंकि 3 गुणों से जो बनी हुई है शक्ति, इसको पार करना कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यानी हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, हम विशुद्ध सत्व गुण में चले जाएंगे। लेकिन हम भक्ति नहीं करते तो हम कभी सत्व गुण में, कभी रजस गुण में और कभी तमो गुण में ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति से हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा इसमें जैसे एक लाइन थी कि अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कि जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, जब तक हम इस लेवल पर नहीं आ जाते कि हम ये आत्मा है शरीर नहीं है, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हमें जो हमारे नियत कर्म है उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे नियत कर्म अपने परिवार के प्रति जो हमारी
हमारे कर्तव्य हैं, है ना, जो भी हमारे भौतिक कार्य हैं, तो इनको एकदम से हमें त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा भक्ति में आए और हम तो देवी देवताओं को नहीं मानते, हम तो इसको नहीं मानते, मैं ये नहीं करूंगा। तो कुछ लोग इस प्रकार के, तो नहीं, जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित नहीं होते तब तक हमें जो भी हमारे नियत कर्म है उनको करना चाहिए, उनका परित्याग नहीं करना। लेकिन जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित बन जाते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम क्या है, हम आत्मा है और ये शरीर नहीं है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तब हम नियत कर्मों को छोड़ सकते हैं, अन्यथा हमें करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब हम तो भक्त बन गए, अब हमें श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। हम भक्त तो बन गए लेकिन हम इतने बड़े भक्त नहीं बने हैं, ये लेवल नहीं है कि हम श्राद्ध ना करें। श्राद्ध तो हमें करना ही चाहिए सबको भी, क्योंकि हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम भक्त हैं, तो वास्तव में हम भक्त नहीं हैं, क्योंकि भक्त का जो लेवल है वो अलग ही होता है। जैसे अब वैसे तो जो दशरथ महाराज का भी श्राद्ध किया था भगवान राम ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था अपने पिताजी का, तो ये वो तो भगवान थे, उन्हें क्या जरूरत थी। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हमें जो नियत कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, उसे हमें करना चाहिए, उसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, अगला श्लोक था कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, है ना। प्रत्येक इंद्रिय है और उनके 5 विषय हैं, हमारे जो 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय 5 विषय हैं, तो उसमें संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब आंखों का कार्य है देखना। अब आंखें क्या देख रही हैं, किसी को तो हम प्रेम से देख रहे हैं, जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम बड़े प्यार से देखते हैं, प्यार से उससे बात करते हैं। लेकिन जिसको हम पसंद नहीं करते उसको हम बड़े गुस्से से, घृणा से देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो होता है ना, तो वो क्या है, द्वेष है, हमारा गुस्सा है। क्योंकि जो ये राग द्वेष है ये हमारे 6 अनर्थ में आते हैं। हमारे 6 अनर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य। तो ये जो मत मत्सर्य है ये राग और द्वेष है, यानी किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना। और राग जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो इस प्रकार से ये हमारे इंद्रियों के विषय है। अब इंद्रियों का किसी को कुछ अच्छा लगता है खाने में तो हम बड़े अच्छे से उसको खाते हैं, ये चीज हमें पसंद है। जो चीज हमें पसंद नहीं उसको कहेंगे नहीं, मुझे ये नहीं खाना, बिल्कुल ले जाओ, मेरे को नहीं खाना ये। तो यानी हम उसको ऐसा घृणा सी करते, नहीं ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसको नहीं ग्रहण कर सकता। कोई भी सुनने का है, जैसे कि हम कोई अच्छी चीज को सुनते हैं और कोई बुरी चीज होती है किसी के बारे में, मतलब किसी की चुगली करना है, या कोई ऐसा कुछ है कि जिसे हम पसंद नहीं करते, नहीं हम इसको नहीं सुनना चाहेंगे। तो इसमें जो कृष्ण भावना भावित जो लोग हैं वो ऐसी चीजों से झिझकते हैं, यानी वो भक्ति में जुड़ गए और कोई ऐसी चीजें उनके सामने आती तो झिझकते हैं, यानी वो मतलब सोचते कि नहीं हम मतलब इसमें नहीं जाएंगे, अब इसमें मतलब इससे बचने का प्रयास करते हैं वो, यानी हम इसमें अब दोबारा से नहीं जा सकते, हम इतनी मुश्किल से भक्ति में आए हैं, तो इन चीजों से वो दूर रहना चाहते हैं। तो फिर मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो हमें कभी भी राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, कभी भी उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, उनसे बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अगर हम राग द्वेष से वशीभूत हो जाते हैं, हम यानी किसी से ज्यादा आसक्ति करते हैं, किसी से ज्यादा मोह करते हैं या प्रेम करते हैं, और किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, तो ये दोनों ही हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक हो सकते हैं, अवरोधक हो सकते हैं। तो हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसी में लगे रहे, अगर हम इन कार्य में फंसे रहेंगे तो हम फिर भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीजों से बचने का प्रयास करना है ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। और तो सब ठीक ही है, माता जी ने समझा ही दिया है आपको। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। भी भक्ति में जुड़ जाएं, तो हम ये सोचें कि नहीं अब तो हम भक्ति में जुड़ गए हैं, अभी हमें माया नहीं पकड़ेगी, तो ये कभी जरूरी नहीं है। जैसे कि राजमार्ग का उदाहरण दिया, इसमें जो राजमार्ग जहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्री वगैरह जाते हैं, तो वो सोचे कि यहाँ तो बिल्कुल सावधानी, अगर कुछ भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, ये जरूरी नहीं है, दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है। अब हम सोचे कि हम तो अच्छे भक्त बन गए हैं, अब हमें माया का कोई डर नहीं है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो या कितने भी अच्छी तरह से हम भक्ति कर रहे हो, लेकिन जब माया का प्रभाव तो कभी भी हो सकता है, कभी भी माया में गिर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा क्या करते थे, उनके जो भक्त शिष्य थे बोलते थे कि प्रभुपाद जी आपको माया से डर नहीं लगता। प्रभुपाद जी कहते नहीं, क्यों नहीं डर लगता माया से, माया में मैं कभी गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं डेली भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मुझे
पर कृपा करें कि मैं आपकी माया में कभी ना फंसूं। तो इस प्रकार से हम भी भगवान से रोज प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें माया का प्रभाव ना हो और धीरे धीरे हम इस माया से मुक्त हो जाएं और शुद्ध सत्वगुण में हम स्थित हो जाएं। तो ठीक है, यहाँ पे विराम करें, समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, एक्चुअली मैंने थोड़ी सी ना लेट क्लास ज्वाइन की थी, तो 3 गुण कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे मुझे एक बार? माता जी, सतगुण, रजस गुण और तमोगुण, इनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी बोलते हैं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। आज पैदल यात्रा में आप ही गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं गई थी माता जी। हरिनाम यात्रा में? नहीं, मैं नहीं गई, मेरे प्रभु जी गए थे और ऊपर से मेरी जिठानी और बच्चे वगैरह गए थे, सब मैं नहीं गई थी। क्योंकि ये लोग वहां से 8 बजे आए हैं, फिर 8 बजे आके मुझे खाना बनाना पड़ता, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही, फिर मैं लेट हो जाती बहुत, वैसे ही मैं लेट होगी, कोई आ गया मेरे पास बात करने के रहते हैं ना माता जी हम तो। नहीं, मेरे को तो घर नजदीक पड़ता, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई, फिर मेरे को काम करने में लेट हो जाता ना, फिर मुझे क्लास का मैसेज डाल दिया था, तो मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ती, तो इसलिए मैं नहीं गई। इनका आप ही चले माता जी कल आदिल्ला माता जी के लिए हाँ डाल जी, दूं? कल आदिल्ला माता जी करेंगी, आप उनका उनका नाम एक और ही श्लोका श्लोक? डाल देंगे। हाँ, जहाँ तक एक ही श्लोक कर पाएंगी वो, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में लेती है ना, तो एक ही श्लोक करेंगी। जी और वैसे भी 35वां श्लोक बड़ा ही है, जी तो वो इसी हरे को कृष्ण ही कर माता जी। पाएंगी। हाँ जी, 1 घंटे में। हाँ जी, हरे कृष्णा बोलिए। जी माता जी। माता जी, वांछा एक बार कल्पवृक्ष यम कृपा नियम के सिंधु बारे में बताना। भैर्य पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे नमस्ते। कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हाँ दंडवत जी। प्रणाम। राजबाला माता जी, आप लेट ज्वाइन करते हैं, आप 8:45 बजे ज्वाइन कीजिएगा। 8:45 बजे क्लास शुरू हो जाती है और 9:30 बजे तक खत्म हो जाती है अब। तो ठीक है, 8:45 बजे। हाँ जी, 8:45 बजे शुरू होती है और 9:30 तक खत्म हो जाती है अब। हरे कृष्ण माता जी। माता हाँ जी, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। कविता माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी माता जी, मैं हाँ पूछ रही जी। हूँ कि एक बार यम नियम के बारे में बताना। ये यम नियम क्या है? यम नियम माता जी नियम ही है ये। यम नियम में वैसे तो इसमें ना अष्टांग योग है, ये 8 इसमें वो आता है, यम नियम, आसन और प्रत्याहार और धारणा, समाधि, इस प्रकार से अष्टांग योग होते हैं ये। लेकिन इसमें यम नियम बस यही नियम में के बारे में ही बताया कि जो हमारे नियम है हमें उन्हीं को अच्छे से जो है पालन करना चाहिए, जो भी हमारे नियम दिए गए हैं। क्योंकि इसमें प्रभु जी ने उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया नहीं, लेकिन जो यम नियम हमारे अष्टांग योग में आता है, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, इस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगी कल अष्टांग योग सारे। तो उसमें यम से शुरू होता है और फिर वो समाधि तक चलते हैं, वो 8 अष्टांग योग हमारे। लेकिन इसमें तो उन्होंने सिर्फ यम नियम का यही बताया कि जो भी नियम हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं वही हैं बस, और ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया था इसके बारे में। ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। बाकी अष्टांग योग आपको लिखने हैं तो मैं कल आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को।